जय हिंद बच्चों, क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। और पिछले वीडियो में आपने देखा कि सवैये अर्थात रसखान द्वारा रचित सवैये का पहला स्टेंजा हम आपको बता चुके थे। अब ये दूसरा स्टेंजा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप ध्यान देंगे। तो यहाँ देखिए किस तरह से रसखान जी अपने कृष्ण की अनन्य भक्ति का वर्णन करते हुए उस समस्त सुखों, जो सांसारिक सुख होते हैं, उनसे कृष्ण की भक्ति का सुख कितना महान होता है यहाँ बताया गया है। तो चलते हैं। या लकुटियरु कामरिया पर राजति हूँ पुर को तज डारो। या लकुटियर कामरिया पर राजति हूँ पुर को तज डारो। आठहूँ सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रस खान कबों इन आखिन सो। रस खान कबों इन आखिन सो। ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक ए कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। या लकुटियरु कांवरिया पर राजति हूँ पुर को तज डारो। आठहूँ सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारों। रस खान कबों इन आखिन सो। ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक कल धोत की धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। देखिए यहाँ इस सवैये में हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित रसखान के सवैयों से उद्धृत है। रसखान का प्रेम कृष्ण के प्रति इतना अधिक है कि वह संसार के समस्त सुखों और अमूल्य सिद्धियों को भी उस प्रेम पर न्योछावर कर देने की बात कहते हैं। रसखान का कहना है कि या, देखिए या माने इस, लकुटी माने लाठी, और कामरिया कंबल। तिहु पर होता है तीन लोक, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल। ठीक है ना, ये स्वर्ग ही तो है, तीन लोक, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल। और इसके बाद तज डारो माने त्याग दूंगा। बिसारों है भुला दूंगा। आखिन सो इन आंखों से। कबों होता है इन आंखों से। कबों माने कब, तड़ाग माने तालाब, निहारो माने देखूंगा। निहारो माने निहारना माने देखना। कोटिक हूं करोड़ों। कल ध्योत के धाम, सोने के महल। करील माने कटीला पौधा होता है, करील का। कुंज माने झाड़ियों का समूह। और कोटिक हूं माने करोड़ों। वारों माने न्योछावर करूंगा। तो इसमें देखिए कृष्ण की लकुटी और कंबल। कृष्ण की लकुटी माने क्या होता है? लाठी। कृष्ण की लकुटी और कंबल पर मैं तीनों लोगों का राज भी न्योछावर कर दूं। रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण की लकुटी अर्थात लाठी और कंबल माने कामरिया माने कंबल पर मैं तीनों लोगों का राज्य भी न्योछावर कर दूंगा।
आठों सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी यदि नंद की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो भूल जाऊंगा। समझ में आया? 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी यदि नंद की गाय चराने का अवसर मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं भूल जाऊंगा। रसखान जी कहते हैं कि यदि केवल एक बार इन आंखों से मैं ब्रजमंडल के वन बागों को देख पाऊं। रसखान जी कहते हैं कि यदि केवल एक बार भी इन आंखों से मैं ब्रजमंडल के वन बागों को देख पाऊं तो उन पर करील के कुंजों पर सोने के बने करोड़ों भवनों को न्यौछावर कर दूंगा। तो देखिए कितनी जो है यहाँ रसखान जी अपने को धन्य मानते हैं कि अगर मुझे ये मिल जाए तो मेरा सौभाग्य होगा और मैं ये सब न्यौछावर कर दूंगा। यहाँ देखिए, यहाँ कवि ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का परिचय दिया है। कवि कृष्ण का प्रेम पाने के लिए संसार के सभी सुख त्यागने को तैयार है। नवोनिधि ब्रज के वन बाग करील के कुंज में अनुप्रास अलंकार है। नवोनिधि में देखिए, यहाँ देखिए नवोनिधि में अनुप्रास अलंकार है। और इसके बाद ब्रज के वन बाग में भी अनुप्रास अलंकार है। करील के कुंजन, यहाँ भी अनुप्रास है, करील के कुंजन आदि। अच्छा, गाय चराए में स्वर मैत्री है। गाय चराए में स्वर मैत्री है। नेक्स्ट आप देखेंगे, अगला तीसरा है, मोर पखा सिर ऊपर राख्यों गुंज की माल गरे पहिरूंगी। मोर पखा सिर ऊपर राख्यों गुंज की माल गरे पहरूंगी। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारने संग फिरूंगी। मोढ़ पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वालन संग चलूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान, भाव तो वो ही मेरो रस खान। सो तेरे काहे सब स्वाग करूंगी, तेरे काहे सब स्वाग करूंगी। या मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। या मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। मोर पखा सिर ऊपर राख्यो गुंज की माल गरे पहरूंगी। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी वन गोधन ग्वालन संग चलूंगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपके समक्ष अर्थ प्रस्तुत है कि प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित रसखान के सवैयों से उद्धृत है। इस सवैये में कृष्ण की प्रेम का एक गोपी का प्रेम प्रदर्शित हुआ है। गोपियां कृष्ण के प्रेम में इतनी मुग्ध थीं कि वे मुरली तक को अपनी सौत मानती थीं। यहाँ एक गोपी के माध्यम से प्रस्तुत उपालंभ पूर्ण उलाहने भरी, उपालंभ माने उलाहने भरी उक्ति में कृष्ण के प्रति प्रेम किंतु मुरली के प्रति सोतिया डाह की अत्यंत सबल और मनोहारी अभिव्यक्ति हुई है। कृष्ण का वेश धारण करती हुई गोपियां कहती हैं कि मोर पखा माने मोर का पंख, राखे हूं माने रखूंगी, गुंज माने घुंघची नामक एक बेल की फलियों से मिलने वाले बीज के दाने जो चमकीले लाल और काले रंग के होते हैं, उन्हें पिरोकर उनसे माला बनाई जाती है। पीताम्बर माने पीले वस्त्र, लकुटी माने लाठी,
गोधन माने पशु, भावतो जो अच्छा लगे, जो प्रिय हो। स्वांग करूंगी, अभिनय करूंगी, नाटक करूंगी। मुरली माने बंसी बांसुरी, मुरलीधर कृष्ण अधरान होठों पर, अधरा न धरूंगी, होठों पर नहीं छुआऊंगी। व्याख्या, हे सखी मैं मोर पंख सिर के ऊपर रखूंगी। कौन कहता है? गोपी कहती है कि हे सखी मैं मोर पंख सिर के ऊपर रखूंगी और गुंजा की माला भी गले में पहनूंगी। लकुटी लेकर, पीतांबर ओढ़कर गायों को ग्वालों के साथ वन में भी घूमूंगी। रसखान कहते हैं कि गोपिका अपनी सखी से कहती है कि कृष्ण मुझे इतना भाते प्यारे लगते हैं कि मैं उनके रूप का प्रत्येक स्वांग तुम्हारे कहने से करूंगी, लेकिन शर्त यह है कि वह मुरली जो उस कृष्ण के अधरों होठों पर विराजती है, बैठती रहती है, उसको कभी अपने अधरों पर नहीं रखूंगी। तो देखिए यहाँ सौतिया डाह के कारण वे मुरली को धारण नहीं करना चाहती हैं। मुरली से उन्हें चिढ़ है क्योंकि वो कृष्ण को अपना प्रीतम मानती हैं, लेकिन मुरली कृष्ण को नचाती रहती है, तो वे उससे जलन करने लगती हैं। ले लकुटी गोधन ग्वारिन सब स्वांग में अनुप्रास अलंकार है। सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। अधरान धरी अधरान धरूंगी, यहाँ अधरान अधरान में यमक अलंकार है। पहले का अर्थ है होठों पर रखी हुई और दूसरे का अर्थ है होठों पर नहीं। भाषा ललित और माधुर्य गुण संपन्न है। यहाँ कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर गोपियां उनका रूप धारण करने का स्वांग करने को तैयार है। यहाँ नंबर 4 सवैया आप देखिए, इस पाठ का अंतिम सवैया है ये। कानन दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुन मंद बजे है। कानन दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे है। मोहनी तानन सोरस खानी, मोहनी तानन सोरस खानी, अटाओ चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन ही, कालिकऊ कितनो समुझे हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, कालिकऊ कितनो समुझे हैं। मायरी वा मुख की मुस्कानी, मायरी वा मुख की मुस्कान, संहारी न जहे न जहे न जहे। कानन दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे है। प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित रसखान के सवैयों से उद्धृत है। इस सवैये में रसखान एक गोपी का वर्णन कर रहे हैं जो कहती है कि कृष्ण की मुस्कुराहट इतनी मादक है कि सबके प्रभाव से बचा जा सकता है, लेकिन इसकी मुस्कान के वशीभूत न हो जाए ऐसा कौन है? वह कहती हैं। तो देखिए यहाँ कानन माने कानों में, रहबो माने रहूंगी, अंगुरी माने अंगुली, बजे हैं बजाएगा, और मोहनी होता यहाँ आकर्षक, तान माने राग, अटा चढ़े अटारी पर चढ़कर, ऊंची अटारी पर चढ़कर, मैं है तो कहें, माना चाहे तो गाए, माना चाहे तो गाए। सिगरे माने सारे और काले माने कण, संहार न जहे संभाली नहीं जाती। यहां देखिए व्याख्या। जब कृष्ण मंद मीठी धुन में, जब कृष्ण मंद मीठी धुन में
बांसुरी बजाएंगे तो मैं कानों में अंगुली कैसे दे लूंगी। जब कृष्ण मंद मीठी धुन में बांसुरी बजाएंगे तो मैं कानों में अंगुली कैसे दे लूंगी। जब वे अपनी मोहिनी तान में गोधन के गीत गाएंगे तो घर की अटारी पर कैसे न जाऊं। इसलिए गोपी कहती है कि मैं बार बार पुकार कर ब्रज के लोगों से कह रही हूं कि कल जब वे यहां आकर मुस्कुराएंगे तो सबके लाख समझाने पर भी उनकी मुस्कुराहट के प्रत्युत्तर जवाब में मुझे मुस्कुराना ही होगा। अर्थात मैं कृष्ण की मुस्कान की मादकता से बच नहीं सकती। थैंक यू बच्चों, आप इसको करना, और जो भी कोई परेशानी हो हम अगले वीडियो में फिर आएंगे कल। जब तक के लिए धन्यवाद।